हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 का एक प्रश्न जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। यदि पूर्ण वर्ग विधि से कोई प्रश्न आएगा तो 6 नंबर का आएगा। और मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं उसको आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। यदि आप एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ गए, तो प्रश्नावली का या उदाहरण का कोई भी पूर्ण वर्ग विधि से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आप उसको आसानी से बना लोगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया है हमको 5x का वर्ग ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा 5x का वर्ग ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। इसको प्रश्न में यदि आएगा तो आएगा इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, इस तरीके से आपको प्रश्न में देंगे तो ये आएगा पूरे 6 नंबर का। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि हम कब लगाएंगे? आप ये सोच सकते हैं कि भाई इसमें बीच की संख्या को तोड़कर भी तो बना सकते हैं, लेकिन यदि बीच की संख्या आपको बटन में मिल गया इस तरीके से, तब आप इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ऐसी स्थिति जब मिला तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? पूर्ण वर्ग विधि का। सामान्य क्वेश्चन है तब हम उसमें मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर हम बना लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। लेकिन मध्य पद यदि बटा में है, परिमेय संख्या के रूप में है, तब वहां पर आप उसको कैसे तोड़ोगे? तो उस स्थिति में हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि का। तो हम आइए शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग विधि का प्रोसेस क्या कहता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वर्ग वाले संख्या के साथ कोई संख्या है कि नहीं। यदि वर्ग वाले संख्या के साथ कोई संख्या है तो हम उस संख्या को कर देंगे अकेला। किसको? x के वर्ग को। अब x के वर्ग को अकेला करना है, उसके लिए क्या करेंगे? चूंकि इसके साथ 5 है तो पूरे के पूरे पदों में हम कर देंगे 5 का भाग। यदि x के वर्ग के साथ 2 रहता तो पूरे पदों को हम कर देते 2 से भाग। मतलब x के वर्ग के साथ यदि कोई संख्या है तो सबसे पहला काम रहेगा जो उसके साथ संख्या रहेगा वर्ग वाली संख्या के साथ, उससे पूरे पदों को कर देंगे भाग। तो हमने क्या कर दिया? 5x के वर्ग को भाग कर दिया 5 से, ऋण 6x को भी भाग कर दिया किससे? 5 से, ऋण 2 के नीचे में लिख दिया 5 और 0 को भी भाग कर दिया किससे? 5 से। इस तरीके से हमने क्या कर दिया? 5 और 5 को काट दिया। अब क्या बचा? x का वर्ग ऋण 6/5x ऋण 2/5 बराबर में 0 को यदि हम 5 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है? हमारे पास 0 ही आता है। अब देखिए, मैं बोला था ना कि परिमेय वाला संख्या है तब उसमें हम मध्य पद को किस तरीके से तोड़ेंगे। अब शुरू करते हैं। जब x के वर्ग वाला संख्या अकेला हो जाए, x के वर्ग वाला पद अकेला हो जाए, तो हमारा दूसरा टारगेट रहता है इसमें जो अचर पद है उसको कर देंगे पक्षांतरण। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि हम जो अचर पद है उसको कर देंगे पक्षांतरण। तो हम देखते हैं ये जो है संख्या वो माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस। तो x का वर्ग ऋण 6x के बटा में 5 और ये माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस 2/5। इस तरीके से हमको क्वेश्चन मिल गया। अब ध्यान देंगे इसमें पूर्ण वर्ग विधि हम कैसे लगाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए आपको 2 सूत्र की जरूरत पड़ेगा। एक a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, और दूसरा a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब इसका सूत्र हमको पता है, ये होता है a ऋण b पूरे का वर्ग का सूत्र, और ये होता है a धन b पूरे का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, हमको इन्हीं दोनों सूत्रों से पूर्ण वर्ग विधि हल करना है। अब ये वाला यूज होगा कि ये वाला यूज होगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर के चिन्ह पर। यहाँ पर यदि ऋण चिन्ह है तो ऋण वाला सूत्र यूज होगा, और यहाँ पर यदि धन है तो धन वाला सूत्र यूज होगा। अब हम देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं इन दोनों फार्मूला का। तो हमको पता चला है कि यहाँ पर ऋण वाला है, मतलब ये ऊपर वाला फार्मूला यूज होना है, इसमें ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा। यदि माइनस के बजाय प्लस रहता तो नीचे वाला होता। अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, x के वर्ग के लिए यहाँ पर कौन है? a का वर्ग, ये तो हो गया क्लियर। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर का ऋण और यहाँ पर ऋण। सूत्र में हमको क्या मिला है? 2। तो यहाँ पर से हम ये देखते हैं कि यहाँ से ऊपर में हर से नहीं भाई, अंश से 2 निकाल सकते हैं क्या बाहर? तो हमको तो पता है 6 के अंदर में कौन रहता है? 2 भी है और 3, 2 3 6। तो 6 से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? 2। मतलब 6 से हम 2 प्राप्त करके सूत्र के लिए 2 प्राप्त कर सकते हैं। अब बात ये भी आता है कि मान लो यहाँ पर 6 के बजाय रहता क्या? 3 रहता। ये भी तो आ सकता है ना प्रश्न में, 6 के बजाय क्या रहता? 3, और सूत्र के लिए हमको क्या चाहिए? 2। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जब हमको यहाँ से 2 प्राप्त ना हो तो अंश और हर दोनों में हम 2/2 का गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, जब यहाँ से हम
दो प्राप्त नहीं कर पाएंगे फार्मूला के लिए, तो हम यहाँ पर 2/2 का कर देंगे गुणा। लेकिन यदि यहाँ से आप 2 प्राप्त कर सकते हो तो वहाँ से 2 कॉमन निकाल देना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, यहाँ पर a का वर्ग और यहाँ पर का x का वर्ग, ऋण का ऋण हो गया। अब फार्मूला का 2 चाहिए, तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमको 2/2 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, 6 से निकला है भाई 2, और 2 को लिखने के बाद यहाँ पर का 2 फार्मूला का, तो यहाँ पर से हमने लिख दिया 2, और यहाँ पर का क्या बचा है a, तो a की जगह हमने क्या लिया था x, तो हमने लिख दिया x। अब यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर 2 और x को प्राप्त करने के बाद इसमें क्या बचा है, तो 6 से हमने निकाला था 2, बचा था क्या 3, और पहले से बटा में कौन बचा है 5। तो ये किसका काम करेगा, देखो 2ab, 2a की जगह में x, और ये जो संख्या मिला ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। मतलब हमको b की जगह में मिलेगा 3/5 और बराबर में है 2/5। अब समझिए यहाँ पर a का वर्ग ऋण 2ab और धन में मिला है b का वर्ग, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हमको a का वर्ग ऋण 2ab तक मिला है, मतलब हमको धन b का वर्ग चाहिए। तो जो संख्या b की जगह में मिलेगा, मतलब हमने प्राप्त क्या किया 3/5, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। जो b की जगह में संख्या मिलेगा उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं, दोनों पक्षों में b का वर्ग मतलब 3/5 का वर्ग को जोड़ने पर ये जो b का मान आएगा, यदि कहीं पर 4/3 आ गया तो आप 4/3 का वर्ग को जोड़ेंगे। कुछ भी जो b की जगह में संख्या मिलेगा उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं, x का वर्ग ऋण 2 गुना x गुना 3/5, और इसमें हम जोड़ देंगे किसको 3/5 का वर्ग बराबर, पहले से हमको इधर मिला 2/5 और इसमें क्या जोड़ना है 3/5 पूरे का वर्ग धन 3/5 पूरे का वर्ग। अब हम देखते हैं ये टोटल हमको मिल गया इस फार्मूला की वजह से, क्या नाम है x का वर्ग मतलब a का वर्ग, ऋण का ऋण 2 का 2, a की जगह में x और b की जगह में क्या मिल गया है 3/5 और धन b का वर्ग, तो 3/5 पूरे का वर्ग है। मतलब ये और ये एकदम समान होगा, तो इसके जगह में जब हम a ऋण b पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं a का मतलब x ऋण b का मतलब, यहाँ पर हमने b के जगह में क्या प्राप्त किया था 3/5, तो 3/5 पूरे का वर्ग बराबर, इसको हमने फार्मूला के रूप में लिख दिया भाई। ये देखो x ऋण 3/5 पूरे का वर्ग हुआ, पूरे का वर्ग हुआ इसीलिए हम इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। जो संख्या मिला है उसका पूरे का वर्ग, इसलिए हमने कहते हैं इसको पूर्ण वर्ग विधि। बराबर में मिला है 2/5 धन, अब 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुना, 3 दूनी, ऐसे ही हम अधिकतर कहते हैं 3 दूनी 6, लेकिन वर्ग मतलब 2 बार गुना, मतलब 3 का 2 बार गुना, 3 तिया 9, ये हो गया हमारे पास 9। और 5 का वर्ग मतलब 5 का 2 से गुना नहीं, 5 का 2 बार गुना, 5 पंचे 25। इस तरीके से आपको मैं बोला हूँ एक वीडियो में कि आपको 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का जो भी अंक रहेगा उसका वर्ग याद करना है, तो अच्छे से याद करना है 1 से लेकर 5 तक 25 तक का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं, x ऋण 3/5 पूरे का वर्ग बराबर, अब यहाँ पर प्लस माइनस वाला है तो हम इसको करेंगे तिर्यक गुणा। चलो शुरू करते हैं, 25 गुना 2 करेंगे तो 25 दूनी 50 धन 5 निया 45। अब हम इसमें देखते हैं प्लस या माइनस है तो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और साथ ही साथ नीचे का गुना नीचे के साथ, तो 5 पंचे 25 का 5 और 5 दूनी 10 10, और उसमें से क्या बचा था 2 बचा था, तो ये हो जाएगा 125। इस तरीके से हम देखते हैं, तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया x ऋण 3/5, x ऋण 3/5 पूरे का वर्ग बराबर, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 50 धन 45, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95/125। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये दोनों संख्याएं किसी से कटेगा क्या, ये भी कटेगा 5 से और ये भी कटेगा 5 से, कटाने का नियम हमने तुरंत देख लेते हैं। इसकी इकाई में 0 और 5 है और इसकी इकाई में 0 या 5 है, तो ये कैसे कटेगा 5 से कटेगा, तो दोनों 5 से कटेगा, 5 एकम 5, इसमें से बच गया 4, तो ये हो जाएगा कितना 45 और 5 निया 45। अब इसको हम 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10 और इसमें से बचा 2 तो हो जाएगा 25, 5 पंचे 25। कई बार क्या होता है कोई बच्चे ऊपर वाले को
अलग संख्या से घटाते हैं और नीचे वाले को अलग संख्या से घटाते हैं। याद रखिएगा, अंश और हर की संख्या एक ही अंक से कटना चाहिए, ना कि अलग अलग से। जैसे कि इसको हमने 3 से कटा दिया और इसको हम 5 से कटा रहे हैं, ऐसे में तो हम ये भी कर सकते हैं 95 को 95, 125 को 125। तो जब हम किसी अंश और हर को कटा रहे होते हैं तो संख्याओं को एक ही अंक से कटाना होता है, ना कि अलग अलग से। तो इस तरीके से हमने घटाया। अब देखो इधर हमारे पास बच गया 19/25 बचा है। अब हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे इधर पक्षांतरण। वर्ग पक्षांतरण करते हैं तो क्या बनता है, करणी। तो इधर हो जाएगा x ऋण 3/5, इसको इस तरीके से लिखेगा 3/5 और वर्ग को हमने पक्षांतरण किया तो बन गया इधर आके करणी। अब हम यहाँ से प्राप्त करेंगे x ऋण 3/5। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, करणी से जब हम संख्या बाहर निकालेंगे, करणी से जब हम संख्या को बाहर निकालेंगे तो सामने में हम लगा देंगे प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस लगाने का रीजन ये है कि वर्ग समीकरण में x का मूल हमेशा 2 रहता है। याद रखिएगा, x का कितना मान निकलेगा, 2। तो जब तक हम इसके सामने प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो हमको x का 2 मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम जब भी वर्ग समीकरण हल करेंगे वहां से हम मूल प्राप्त करेंगे तो 2 मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग समीकरण में प्लस या माइनस जब संख्या से करणी से संख्या बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस सामने में लगा देते हैं। तो हम लिखते हैं करणी से तो 19 बाहर निकलने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करणी के अंदर 19 को बचा देंगे और करणी 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। तो हम लिख दिए यहाँ पर 5। प्लस माइनस क्यों लगाए, क्योंकि वर्ग समीकरण का मूल कितना होता है, 2। खाली स्थान में भी आता है भाई, वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या खाली स्थान होता है, तो वहां पर आपको क्या बताना है, 2। तो इस तरीके से 2 मूल प्राप्त करने के लिए हम सामने में क्या लगा दें, प्लस और माइनस। अब ऋण वाले इधर आके बचाएगा धन, जिससे x बराबर प्लस माइनस करणी के अंदर 19/5 ऋण, ये वाला ऋण है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये धन 3/5। अब x का 2 मान निकालना है तो हमको 2 चिन्ह यहाँ पर मिला है ना, तो यहाँ पर से एक काम और करिए, एक स्टेप और बना लीजिए। x बराबर 3 दोनों का आधार समान है तो एक बार देखो, आधार समान नहीं रहता तो हम करते तिर्यक गुणा, लेकिन यहाँ पर आधार समान, आधार मतलब भर दोनों में, दोनों का है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर क्या है, 5 है। तो यदि आधार समान है तो उसको लिख देंगे एक बार हमने लिखा। और ऊपर में क्या बचा हमारे पास, प्लस माइनस करणी के अंदर 19 धन 3, आधार को हमने एक बार लिखा और ऊपर में जो लिखा है उसको जो होते हो छाप दिए। अब यहाँ पर से हम लेंगे धन चिन्ह, पहले हमने ले लिया धन चिन्ह से, धन चिन्ह से किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x बराबर धन करणी 19 धन 3/5। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर धन है और यहाँ पर धन है, तो इसमें का बस चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर धन है उसको अगले बार जब हम ऋण लेने वाले हैं, देखो अब हम अगला चिन्ह क्या लेंगे, ऋण लेंगे। ऋण चिन्ह से क्या हो जाएगा, x का मान, x बराबर देखो यहाँ पर धन और ऋण में से हमने पहले क्या लिया था, धन, अब हमने क्या लिया है, ऋण। तो ऋण 19 धन का धन ही रहेगा, इसका चिन्ह ऋण मत कर देना, बटन में क्या हो जाएगा हमारे पास 5। इस तरीके से x के 2 मान, धन करणी के अंदर 19 धन 3/5 और ऋण के लिए तो ऋण 19 धन 3/5। इस तरीके x का 2 मान मिला। देखो यदि हम इस संख्या को पहले तोड़ने की कोशिश करते तो नहीं टूटने वाला था। अभी हमने क्या किया, आधार में यदि बटा वाला भी है तो इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से आप किसी भी बड़े से बड़े बच्चे को चैलेंज कर सकते हो कि आप x का मान निकाल सकते हो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं। थैंक यू।